देखिए ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर के आएगा, है ना। जैसे कि इसमें कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कुछ प्रोसेस लंबा है, तो इसलिए अभी आके बैठा है का तू रे अभी आके बैठा है ना, रुक तो हम चोखा बना देते रुक। सुना था, देखो तो ये क्वेश्चन है और बस डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बस डिस्टेंस फार्मूला पता है, थोड़ा सा पीछे जो हम वर्ड के बारे में बताए हैं, जो अलग अलग चतुर्भुज है उसके बारे में बताए हैं, त्रिभुज वगैरह ये सब जो भी, तो थोड़ा सा वो सब पता होना चाहिए, उसके बाद बन जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि एक वर्ड के दो सम्मुख शीर्ष दिया गया है 2,6 और 0,-2 हैं, तो अन्य दो शीर्षों के नियामक ज्ञात करें। नियामक बोले, निर्देशांक बोले, बात बराबर है। यहां पर कंफर्म कर दिया है कि क्या है, वर्ग के शीर्ष है ना। चलो इसको बना रहे हैं भाई, तो यहां पर सॉल्व लिख रहे हैं हम, और एक चलो वर्ग बना रहे हैं। तो वर्ग जन्मे करते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, है ना, ए बी सी डी। अब देखो तब बोला है कि सम्मुख, दो सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष देखो, शीर्ष और कोण भुजा तीनों अलग अलग चीजें हैं। शीर्ष के बात करेगा तो ये है ना, ये शीर्ष है, वर्टेक्स, ये जो आपका लास्ट छोर है उसको बोलते हैं शीर्ष। अगर कोण के बात करेगा तो कोण ये है, ये वाला आपका, ये जो कोण बर ये कोण है, और भुजा का बात करेगा तो ये है भुजा। समझ रहे हो ना, डिस्टेंस यहां से यहां तक ले जो है, ये पता है आपको, अच्छी बात। अब सुनो, तब बोला है कि दो जो है सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष के मतलब वो ये वाला, जैसे ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो कोई मतलब ले लो दो। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला कर देते हैं, तुमको मन है तो ये वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सपोज करते हैं कि वो बी का दिल है या डी का, ये पहले भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एगो मान लेते हैं कि 2,6 वो बी का है, और डी का कितना मान लेते हैं 0,-2। क्वेश्चन यही था ना, मिला है ना तुम लोग, ठीक है। तो इतना है, कोई दिक्कत। अब सुनो, ये थोड़ा सा हम ये वाला मिटा देते हैं ताकि तुम्हें कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो। सुनिए, अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब ये जो है आपका वर्ग है। अब भाई बोला है कि ये जो है ना निकालो, अब दो को जो बच गया उसका शीर्ष के नियामक निकालो, निर्देशांक भी बोल सकता है। तब 12 लोचा है, कैसे निकालेगा, कोई तरीका। तो यहां पर तरीका आप ये लगा सकते हो, एक विकर्ण मिला दीजिए, विकर्ण मिलाएगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ना सभी इसका एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। वर्ग का सभी जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। तो यहां से कुछ अप्लाई करेंगे बात, यहां पर समकोण होगा ना। सी का पता है क्या, सी का कोऑर्डिनेट पता है नहीं, तो एक काम करता है, त्रिभुज में काम मेरा चलेगा, इसलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि इसका नियामक क्या है, x, y, कोई दिक्कत। तो मान लेते हैं कि माना कि सी का जो कोऑर्डिनेट है, तीन अच्छी भी कर के दे सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, तो कितना मान ले, x, y है। अब लिख रहे हैं भाई समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में, कोई दिक्कत, बी सी डी में। और देखो बी सी डी में चलोगे तो यहां पर चूंकि आपको यहां पर इसमें देखोगे कि बीसी जो होगा किसके बराबर होगा, बराबर होगा ना, क्यों, डीसी के नहीं होगा, सीडी या डीसी नहीं बराबर है, ये वाला इसके भुजा के बराबर है कि नहीं, बताओ काहे बराबर है, चलो काहे बराबर है, तो कारण बताते हैं, क्योंकि वर्ग है,
क्योंकि क्या है, वर्ग। तो यहां पर लिख सकते हो कारण क्या है, कारण दे सकते हो कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही पैटर्न रहेगा, है ना, क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि इसका कारण हम बता दें वर्ग है, तो वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं, बताओ, होता है। चलो अब सुनो, अब यहां पर चलते हैं, इसलिए यहां पर अगर चलोगे तो अब एक और अगर लिखना चाहोगे एक और बात, तथा यहां पर लिखना चाहोगे तो बताओ ये कर्ण के काम करेगा ना, ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, एक लंब एक आधार। तो बताओ हम लिख सकते हैं डीबी या बीडी, बीडी के स्क्वायर बराबर, बीडी के स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बीडी के स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, बीसी का स्क्वायर अब प्लस है सीडी या डीसी चलेगा, सीडी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। ये समकोण त्रिभुज है तो ऐसा कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो चलो अब गाड़ी को अपना हम क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो तो ये वाला जो पहले डिस्टेंस ये वाला निकाल रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये वाला पहले निकालते हैं। तो यहां पर समीकरण तो फर्स्ट से भी चल सकते हो, समीकरण यहां पर फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकेंड। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो बीसी और डीसी, इसके मतलब है दूरी, बीसी और डीसी का मतलब क्या हुआ, दूरी, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट है दूरी सूत्र से, है ना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से क्या होगा बताओ, दूरी सूत्र से समीकरण फर्स्ट से चलो और दूरी सूत्र लगा दो, तो दूरी सूत्र क्या होगा बताओ भाई, बीसी। अरे बीसी, तो बीसी का मतलब क्या हुआ बताओ, बीसी किधर रह रहे हैं बाबा, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या माने, एक्स कॉमा क्या माने है, वाई माने है ना, कैलकुलेशन है कुछ नहीं, मुंह से लब इसे मत करो, कैलकुलेशन केवल है और कुछ नहीं है। देखो तो क्या करेंगे, बीसी पहले है ना तो घटाते हैं ना, x1 माइनस क्या होता है x2, तो क्या हो जाएगा यहां पर रूट अंडर, ये वाला देखकर लगा रहे हैं ना, तो बीसी होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, टू बी में से करो तो x माइनस 2 भी कर सकते हो, 2 माइनस x भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर बीसी है तो हम यहीं से करते हैं, x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, है ना, फिर उसके बाद क्या होगा y1 माइनस y2, तो y1 हम किसको माने, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस y का होल स्क्वायर, फिर बराबर, क्योंकि बराबर यहां पर देंगे ना। अब डीसी चलते हैं, तो डीसी करो भाई, डीसी, तो डी इसको मान लो x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, तो क्या हो जाएगा बोलो यहां पर रूट अंडर, हाँ 0 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, क्या, कौन वाला पहले करोगे, कौन पहले करोगे, ये पहले भी ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, तो अगर तुम चाहोगे तो y पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे भी लेकर चलोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा माइनस ए से होल स्क्वायर होगा, ऐसे ही होगा ना, देख लो इतना सही है। अब देखो भाई ये तो कैंसिल हो जाता है ना, रूट दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, तो ये फार्मूला पर टूटेगा, फार्मूला पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, तो माइनस में 4x, यहां पर भी टूटेगा, फिर प्लस के प्लस, प्लस के प्लस होगा। अब देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो मतलब 36 हो जाएगा, अब प्लस है बी स्क्वायर, अब माइनस है
12y। कोई दिक्कत? रूट का है हट गया क्योंकि कंप्लीट दोनों पर, इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो तो घटाएंगे तो ही ना होगा, माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर करो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब यहां पर देखो करो भाई तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, है ना। और यहां पर जब -2a भी करोगे, लेकिन यहां पर तो ध्यान रखना प्लस में हो जाएगा, है ना। अरे -2a भी करोगे ना, देखो माइनस क्या करोगे 2ab, ई वाला लिखे पड़ेगा, एक्स्ट्रा साइन है ना, ये तो जान ही रहो यहाँ वाला, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा साइन है इसलिए लिखे पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2a, प्लस में क्या हो जाएगा? 4y, प्लस में क्या हो जाएगा? 4y। कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोल। अब देख कैलकुलेशन करो, हाई से है खत्म, 4 से 4 भी खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी खत्म। आओ कोई खत्म होई ना होई? चलो भाई, तो यहां पर क्या हुआ? बचा क्या? माइनस 4x प्लस, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं, माइनस में 12y प्लस 36, यही ना है, कोई छोड़े नहीं ना हमें। और इधर क्या बच गया? 4y। कोई दिक्कत? बोलो, कैलकुलेशन केवल है और कुछ नहीं। इतना समझ में आ गया? चलो इतना समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, एक जैसा वाला के एक तरफ कर देते हैं, एक जैसा वाला के एक तरफ करते हैं, है ना। तो इसको इधर ही कर दो, तुम चाहोगे तो इसको सब इधर भी कर सकते हैं, 36 के इधर छोड़ देते हैं, तो पल्सों में हो जाएगा, है ना। तो एक काम करिए, 36 के इधर ही रह देते हैं, 4y है तो 4y के 4y यहां पर रह देते हैं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, और ये प्लस में क्या हो जाएगा? 12y। कवर हो रहा है, देखो तो अभी होगा कवर है। अब देखिए 36 का 36 है, तो अब कैलकुलेशन करो तो ये हो जाएगा, पहले 4x लिख दो, आई 16y हो जाएगा, तो ना देखो 12y वहां और 4y यहां जोड़े तो कितना हो जाएगा? 16y। कॉमन भी है, कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन भी निकाल सकते हो। तो देखिए 36 का 36 4 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? x प्लस 4y, है ना। ये तो खत्म हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ोगे। एक लाइन और कवर होता है, ठीक है। तो इधर बचेगा 9 और इधर x प्लस 4y। कोई दिक्कत है? इसको रहे दो इतना, मतलब ज्यादा हड़बड़ाने के लिए नहीं है, बन जाएगा, बस कैलकुलेशन है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, देखो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, इनमें कोई स्कोप नहीं है भाई, 5 नंबर ही देगा क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, है ना। बस कैलकुलेशन करते रहो, तो इतना हो गया। अब ये वाला जो है ना दूसरा, ये वाला लगा दो, फिर उसके बाद क्लू निकल जाएगा यहां से। एक काम करते हैं, अब यहां आते हैं, किससे भाई? तो सेकंड से चलेंगे, लेकिन पहले एक काम करो, क्या कहते हैं उसको, नहीं इसे चलेंगे, लेकिन पहले आप ये निकालो, तभी वाला से चलेंगे, ताकि दोनों पता हो जाएगा तुमको, ये भी पता हो जाए, ये भी पता रख देंगे, और फिर उसके बाद ये भी कर्ण के भी दूरी निकालते हैं, तब इसमें रखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। जैसे बीसी का, तो चलो बीसी का जैसे है ना ये, मतलब बीडी, तो बीडी निकालो, बीडी निकालेंगे ना, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे देखो यहां पर हम चलेंगे तो हमको क्या चाहिए? पूरा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये वाला तो भाई हमको मिल ही जाएगा, ये वाला तो चलो ठीक है, वो तो है, ये है इधर, मतलब निकालेंगे, फिर उसके बाद CD भी निकाल लेंगे, इसको भी, तो ये वाला तो घट रहा है ना। अब कहेगा इतना काहे किए थे, काहे किए थे, पता चलेगा तुमको, बराबर है ना, बराबर होता है, काहे किए थे पता चलेगा। समझ में आया? ओए चलो, तो अब क्या करो, किसको निकाल लो, किसको निकालो, बोलो। BD के निकालते हैं दूरी, है ना, BD की दूरी। तो यहां ब्रेक कर सकते हो, चलो लिख देते हैं यहां पर, ऐसे भी कर सकते हो। समीकरण क्या?
सेकेंड से। क्या हुआ बोलो, कुछ मंत्र पढ़ रहे रे। चलो यही से चलो डायरेक्ट। तो यहां पर बीडी देखो, इसमें बीडी है ना, बीडी है लेकिन स्क्वायर रूट कैंसिल पल ही हो जाएगा, ध्यान रखना। रूट अंडर, तब भाई दूरी सूत्र से नीचे चलोगे, मतलब क्या लगाओगे यहां पर, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से चलोगे तो इसमें दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। अब दूरी अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर होता है ना, रूट अंडर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, मरा बोल प्रिया के, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या दूसरा तरीका से भी कह सकते हो। रूट तो खत्म ही हो जाएगा स्क्वायर से, तो कंप्लीट यहां पर डायरेक्ट ऐसे करो, है ना, तो कवर हो जाता है। आइया है ना, 12 दिक्कत हो रे। एक काम करो, उतारो, इन्हें तो कवर नहीं होगा ना, इतना कवर हो जाएगा, यहां तक ले हो जाएगा। अरे तो लंबाई चौड़ा जाएगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा घुमा, कैसे दे घुमाएंगे तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो, इतना उतारो, हैजा तक ले लिखे हैजा तक ले, चलो ठीक है, तो रुक जाओ। देखो इधर सुनो, तो दूरी सूत्र से चलते हैं, तो यहां पर बीडी चाहे डीबी, तो क्या करो भाई, बीडी के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या होता है x1 माइनस x2, तो घटाएंगे ना, तो स्क्वायर करोगे, दिमाग लग रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, देख लो, x1 माइनस x2, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसको थोड़ा सा और हम जोड़ जाड़ के पहले ही लिख देंगे। फिर उसके बाद इधर आओ, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, तो माइनस में 2 है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 के स्क्वायर कितना 64, तो 64 है 4 68 डायरेक्ट इधर लिख दें, रूट में कहां से, स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर से, तो 68 बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, यहां पर तब BC देखो, BC कैलकुलेशन कैसे किए थे, तो स्क्वायर से रूट तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो BC क्या आएगा भाई, कहना BC किधर लिख रहे है, जब BC हले ना, ये वाला ये BCA का ना वैल्यू है, ये तो BCA का है, लिख दी कट डायरेक्ट लिख दें, तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 प्लस है x स्क्वायर, फिर माइनस है 4x, और फिर प्लस में क्या होगा 36 है, और फिर प्लस में y स्क्वायर, फिर माइनस में 12y, फिर प्लस होगा CD के लिखेंगे, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, CD के दूरिया, तो CD के दूरिया तो यहां पर है, देख लो, तो CD वाला ही है, हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर प्लस में 4, फिर उसके बाद प्लस y स्क्वायर, और फिर उसके बाद 4y, कोई दिक्कत, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो, तो 68 तो इधर है, ये है। अब देखो पहले x स्क्वायर वाला कैलकुलेशन पहले करते हैं, तो x स्क्वायर यहां पर एगो है, x स्क्वायर यहां पर एगो है, और कहीं है ही, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद y स्क्वायर वाला देख लो, तो y स्क्वायर यहां पर एगो है, एगो यहां पर, और कहीं है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 y स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद और कहीं देखो, अब x वाला सिंपल देख लो, सिंपल x वाला देखिए, तो यहां पर 4 गो x है ना, यहां पर 4 गो x है, माइनस में और कहीं है, देख ले है नहीं है, तो यहां पर माइनस में 4x लिख दें। अब y वाला देख लेते हैं, तो y वाला देखिए, y वाला की तो 4 गो y यहां है, और कहीं है, हाँ, तो समझ लो कि में से घट जाती तो माइनस में 8y होती ना, माइनस में 8y, और कहीं कुछ है, तो माइनस में यहां पर क्या लिख दें 8y,
कोई दिक्कत? अब डिजिट देखो, अंक, अंक वाला देख लीजिए। तो अंक देखो यहां पर, इधर पे छोड़ ले रहा हो भाई, तो 36 है, 4 40 है, 40 से 4 44, तब है ना, थोड़ा सा हो जाए है, तो प्लस में 44 लिख दे। कोई दिक्कत? अब एक जैसा वाला के एक तरफ फिर करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या कर देते हैं 68 माइनस 44 से, और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y। घटाओ रे भाई, घटाओ, कितना बचेगा 24 इधर बचेगा, है ना, कॉमन बा 2 कॉमन बा, 2 कॉमन बानू, तो कॉमन निकालू, तो 2 कॉमन निकलब तो इधर क्या बची x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4y। कोई दिक्कत? ये खत्म तो कितना हो जाता है 12 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। कोई दिक्कत? कहेगा कि अभी भी नहीं बना है, हमको x और y के मान निकालना है ना, निकलेगा तभी तो बनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, हड़बड़ाने के लिए नहीं है। कैलकुलेशन पर अपना विश्वास खाली करो, अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर आ जाएगा। देखिए सुनो, अब यहां से भाई कोई ऐसा स्कोप बन ही नहीं रहा कि निकाल सकते हैं मान। अगर एगो में कन्वर्ट रहता तो निकाल सकते थे। अब देखो कन्वर्ट हम कर देते हैं, टेंशन ना लो। यहां से क्या करो कि जैसे हम द्विघात समीकरण वाला बात याद करो, या तो x के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं या y के रूप में। एक काम करो, यहां से तुम चाहोगे ना तो x का वैल्यू निकाल सकती है, प्लस में इधर आएगा तो यहां से x बराबर अगर निकालना चाहोगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस 4y हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? इसको चाहोगे तो सहूलियत के लिए समीकरण थर्ड भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां x है वहां पर लिख सकते हैं क्या 9 माइनस 4y लिख सकते हैं, तो लिखते हैं समीकरण किससे थर्ड से। अब थर्ड से देखो 12 का 12 यहां पर रहेगा बराबर एक से पर हम ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर 9 माइनस 4y का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? फिर प्लस यहां पर क्या है y स्क्वायर है, फिर यहां पर देखो माइनस 2 का 2 इंटू एक्स के जगह पर 9 माइनस 4y और माइनस में 4y। कोई दिक्कत? सही है ना रखा हुआ, कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ, देख लेना तुम लोग। सही है? कैलकुलेशन करते हैं, करे कैलकुलेशन। चलो भाई, तो 12 का 12 रह दीजिए इधर, इसको तोड़ो फॉर्मूला पर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। या ऐसे भी तोड़ सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला पर तो ही तोड़े, जैसे तोड़ो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो कितना 81, b स्क्वायर यानी कि 16, हाँ y स्क्वायर होगा। अब देखो और फिर माइनस 2ab करोगे ना तो क्या हो जाएगा 9 × 6 = 72, माइनस में क्या हो जाएगा 72y। सही है? अब देख लो, फिर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, तो 18 प्लस में अरे बोल रहे यही तो कोई नहीं लिख। ठीक है, y स्क्वायर छूट गया है ना, तो y स्क्वायर के y स्क्वायर छूट गया है ना, तो लिख दिए इसको। अभी गुना करो तो माइनस में क्या हो जाएगा 18 अब प्लस में 8y और माइनस में 4y। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे यहां तक कवर होगा क्या? चलो ठीक है, यहां पर आ जाओ। अब देखिए एक साथे वाला के पहले y स्क्वायर वाला के y के स्क्वायर के साथ कैलकुलेशन, और फिर उसके बाद जो सिंपल y होगा उसके बाद, और फिर जो डिजिट होगा उसके। एक काम करते हैं,
12 का 12 इधर रहे दो, पहले वाई स्क्वायर वाला काम करते हैं। तो यहां पर 16 वाई स्क्वायर है, यहां पर तो जोड़ भी तो कितना हो जाते 17 वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो वाई वाला के काम करो, वाई वाला के ये वाला है ना, तो कितना हो जाएगा, रुक जाओ, यहां पर घट जाएगा तो 4 वाई बचेगा, प्लस में 4 वाई बच जाएगा, देख लो। और 4 वाई में से 72 वाई घटेगा तो कितना माइनस में बचे है, कितना 68। और कोई है तो क्या हो जाएगा माइनस में 68 वाई। अब अंक वाला देखूं तो अंक वाला एगो हई दिखाई थे, एगो हई घटाओ, वो कितना बचेगा 81 में से 18 घटाओ, घटाओ जल्दी, 95, 11 में से 8 जाते तो कितना बचते 3, आजा कितना बचले 7 में से 1 घटब है 6, यहां पर है 6 बचेगा। फिर माइनस में कि प्लस में, प्लस में, सही है ना, देख लो एक बार, सही है, जोड़ के भी देख लो, 8 3 11 7 1 8, सही। अब देखो एक लाइन और कवर हो जाए, यहां कवर हो जाएगा, चलो यहां लिख देते हैं, देखो एक जैसा वाला कि एक तरफ करते हैं, इधर 0 करते हैं। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया है, क्या बन गया है द्विघात समीकरण। अब थोड़ा सा आशा लग रहा है कि बन जाएगा, क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब देखो प्लस में इधर आएगा तो 17 वाई स्क्वायर माइनस 68 वाई, अब प्लस में 63, आप आई माइनस में क्या हो जाएगा 12। एक काम करिए यहां पाइए, तो इधर 0 है ना, यही वाला बात यहां, तो 17 वाई स्क्वायर और माइनस में 68 वाई, और घटाओ कितना बचेगा 51। कोई दिक्कत, 17 इसमें कॉमन है, देख लो 17 कॉमन है ना, एक काम करिए 17 कॉमन निकालिए, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, 17 चौको 68 होता है ना, तो 4 हो जाते ना, तो माइनस में 4 वाई और 17 तिया 51, गुना में तो भागा में 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, इधर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस है 4 वाई और प्लस है 3। इसी को कैलकुलेट करिएगा तो यहां से y का वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू आएगा तो x का वैल्यू निकल सकता है, कहीं भी रखोगे तो। एक काम करो इतना उतारो, उसके बाद हम आगे बताते हैं, है ना। सुनो फिर से एक बार सुनो, हड़बड़ाओ मत, अगर इतना समझ में आ गया तो खत्म हो गया, ये मैथ खत्म। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए सुन लो इधर, अरे कौन, अरे वो आ जाएगा, वो टेंशन कहा लेते हो, ई निकल जाएगा y के मान तक, काम हो गया। देखो इधर पहले सुनो, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन रहे तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ऐसा कुछ, ये जो है ना वर्ग है, तो वर्ग के 2 भुजाएं क्या होती है, 2 भुजाएं क्या, चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है ना। और तुम लोग को पता है कि वर्ग के जो ईच एंगल इज राइट एंगल, है ना, सभी एंगल क्या होता है समकोण होता है, तो समकोण होता है तो कोई में वो समकोण में त्रिभुज में चल देंगे, 2 को दे ले रहेगा, 2 को पता करने के रहेगा, तो 2 को हम दिखा देंगे भाई, कोई ये दिखाओ चाहिए दिखाओ, ऐसे कर लेंगे। ये नहीं पता रहेगा ये वाला तो मान लेना कुछ भी क्या x और y मान लेना, अच्छा रहेगा। अब इसके चलते रहेंगे, क्योंकि देखो दोनों भुजाएं बराबर होगा ना, का है भाई एबीसीडी क्या है वर्ग है, वर्ग के तो चारों भुजा बराबर होता है, हम तो 2 दिखा रहे हैं भाई, 2 तो छोड़ ही दिए, चलो तो ये वाला बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ 2 कंडीशन ऐसा बनाएंगे हम, और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन से चलेंगे पहला में। अब ऐसा है तो दूरी है ना, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, तो बीसी और डीसी लिखा है तो कहीं ना कहीं दूरी के बात हो रहा है, तो दूरी के बात हो रहा है, दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। ये पूरा कैलकुलेशन किए, जब फर्स्ट से चले ना बाबू तो कुछ ऐसा आया, और सेकंड से चले तो ऐसा आया, हमको लगा कि कोई भाई स्कोप नहीं है बनने का, तो हम क्या कर दिए कि एगो में कन्वर्ट कर दिए, या तो x के रूप में या y के रूप में, हम x y के रूप में कन्वर्ट कर दिए। तो यहां से क्या किए कि वो और हम काम कर लिए
देखो ये क्या है, काम किया ना ये, अगर ये नहीं रहता तो थोड़े ही होता। इसलिए यहां से x का मान निकाले, इधर जहां जहां x वहां वहां 9 माइनस 4y रखे, फिर उसके बाद बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करते गए करते गए करते गए, होतना आ गया। अब होतना आ गया, इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कर ही लो भाई, अब वही लगले हाथ है, गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। कैसे होते, क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाला में रहता है उसमें जो गुणांक रहता है और लास्ट वाला उसको गुना करते हैं ना, तो इसमें कुछ नहीं, कितना गुना है, एक गुने 3, तो 3 के तोड़ सकते हो, 3 आएगा ना, तो 3 के कैसे तोड़ सकते हैं, इतने में यही ना टूट सकता है हार्डली, यही में से हमको बीच वाला लाने के लिए, तो क्या कर सकते हो तुम, हाँ माइनस में लाने के लिए माइनस माइनस कर दो, तो 3y माइनस y, तो क्या कर दो, y का y माइनस 3y माइनस है y प्लस 3, तो यहां y स्क्वायर है, सॉरी, तो देखो y यहां पर कॉमन है, तो y माइनस 3, अब कुछ नहीं कॉमन रहता तो एक कॉमन है, यहां पर माइनस है तो माइनस देंगे 1, ये भी ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, फिर हो गया। अब ये वो लिख देंगे ना, लिखते हैं, कहा ये भी कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1। देखो दो को मूल तो आना ही चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो यहां से क्या होगा, जब दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे, तो y माइनस 3 बराबर, कि दूसरा के खेत में मत जाना रे, देखो y माइनस 3 बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर 0, तो y का मान 3, यहां से y का मान 1, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्ट करेंगे हम, तो y के मान इसलिए क्या हो गया, इसलिए y के मान 3 या 3,1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या में भी लिख सकते हैं 3,1, दो को वैल्यू आया। अब दो को वैल्यू आया तो दोनों, एक बार y के मान 3 रखेंगे तो x का मान कुछ और आएगा, एक बार y के मान दूसरा बार 1 रखेंगे तो x का मान कुछ और आ गया। नहीं समझ में आया, उतारिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं, उतारिए सर। चलो देखिए, अब बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद निकल जाएगा, जो उतार रहे हो उतारते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ये मिटाते हैं हम, ये वाला है ना, चलो इधर देखो, रुक जाओ अभी तुम लोग, सुनो इधर। अब देखिए यहां पर जो y का जो मान आया है 2 आया है, अब 2 आया है तो 2 बार वैल्यू रखेंगे तो 2 बार x का मान आएगा। एक काम करिए, यहां पर रखिएगा तब ठीक रहेगा, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड से, नो हम लिखेंगे केवल थर्ड से, इतना समझ जाओ, थर्ड से। अब थर्ड से चलोगे तो जब x का y का वैल्यू अगर 3 हम रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, देखो यहां पर y का मान हम कितना रखे, 3, तो 3 रखबी तो कितना हो जाते 12, तब 12 घटते कितना में से, 9 में से, तो कितना बचते -3 ना। जब y का मान अगर मान लिया जाए कि हम कितना रखेंगे 1, तो x का मान कितना होगा, क्या हो जाएगा 5। इसलिए जो दो अन्य कोऑर्डिनेट है ना, इसलिए लिखेंगे, इसलिए दो अन्य शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के नियामक या निर्देशांक बात बराबर है, नियामक क्या हो जाएगा, अब पहले x का मान लिखते हैं, पहले x का मान लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -3,3, ठीक है, और
कितना हो जाएगा पहले, फिर x का ई में, तो क्या हो जाएगा 5,1 है या हैं, यही आंसर हो गया। ये जो दूगो वैल्यू लिख लेगा ना, वो दूगो वैल्यू रखोगे तो दूगो x का मान आएगा, दूगो y का मान आएगा, तो वो जो अन्य जो बच गया था ना, बचा था ना, ऐसे बनाए थे तो A B C D, तो इसको पता था, ये वाला दोनों के फिर समझो कि निकल गया। कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप खोज के किताब उताब में से खुद बनाइएगा।